नमस्कार दोस्तों, पवनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स और वेक्टर्स में हम कर रहे हैं अपना बेसिक एक्सरसाइज 5.5 का। दोस्तों बहुत ही अमेजिंग ये कॉन्सेप्ट्स है। आपको देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट होगा स्पेशली वेक्टर को लेकर, तो वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और एक और चीज बताना चाहूंगा कि बहुत से बच्चों को यहीं पर प्रॉब्लम आती है। मतलब अभी तक तो देखा जाए तो बड़ा सिंपल सा है, अभी तक तो सब सिंपल कॉन्सेप्ट्स हुए हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बड़ा समझने वाला है, मजा आ जाएगा आज आपको। ठीक है, क्या हम सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले बेसिक सीखने वाले हैं, दैट इज एक्सरसाइज 5.5 का। दोस्तों आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, आप जानते हैं कि पवनवा एकेडमी के साथ साथ मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूं, और अनअकैडमी पर आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं जेईई नीट फाउंडेशन एनटीसी कैटेगरी में। ठीक है, अगर आपके छोटे भाई बहन है तो आस्क देम टू ज्वाइन एंड यूज पवनवा रेफरल कोड सो दैट दे विल गेट 10% डिस्काउंट ऑल्सो। ठीक है, बहुत सारी डिटेल्स है, आपको स्टार्टिंग में तो देखी गई होगी। चलिए शुरू करते हैं। क्या है स्टार्टिंग में ही, क्या है, बात करें प्रोडक्ट, है ना। हमने दो तरह के प्रोडक्ट देखे। हमने इसके पहले स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट देखा था, लेकिन वहां पर हमने क्या किया था, वहां पर हमने टू प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स लिए थे। अब क्या होगा, यहां पर हम 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे। 3 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट भी होगा, 3 वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट भी होगा। मतलब देखो, अब 3 वेक्टर को जो प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इसके ऊपर काम करना है। ठीक है ना। तो बहुत ही कमाल और बहुत ही गजब की चीज ये आपको देखने को मिलेगी इसमें। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं हम यहाँ पर? हम सीखने वाले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है भाई, ऐसा प्रोडक्ट जिसके प्रोडक्ट करने पर एक स्केलर क्वांटिटी मिले। स्केलर कब होता है? जब आप, जैसे हमने इसके पहले डॉट प्रोडक्ट किया था, डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आता था, कोई नंबर आता था, है ना, तो स्केलर आंसर आता था, तो इसके लिए वो स्केलर क्वांटिटी होता था, तो हम उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होगा कि 3 वेक्टर होंगे, उनको हम प्रोडक्ट करेंगे, और 3 वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, और उस केस में उसी को हम कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखा जाए तो हम 2 मेन कॉन्सेप्ट्स आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये 2 ही चीजें हैं जो आज हम सीखने वाले हैं, जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब यहां पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात देखे रखिए। देखो यार, क्या होता है कि मेरे पास में 3 वेक्टर है ना। वी डिफाइन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बाय 3 वेक्टर्स। मेरे पास में 3 वेक्टर्स हैं, और 3 वेक्टर्स कैसे हैं? एक वेक्टर जो है मेरा वेक्टर ए है, ठीक है, एक वेक्टर क्या है मेरा, वेक्टर बी है, और एक वेक्टर मेरा सी है। ठीक है, अब यहां पर देखो, एक बात क्या रख के रखा है, यहां लिख के रखा है कि वी डिफाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, दैट इज ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, इसका ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि किस ऑर्डर में ये प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, विच डिनोट्स बाय एबीसी। इसको लिखते कैसे हैं? अगर आप जो है, अगर 3 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो लिखते कैसे? तो उसको एक तरीका तो लिखने का ऐसा होता है भैया कि आप ए लिख दो, वेक्टर ए लिख दो, कॉमा वेक्टर बी लिख दो, कॉमा वेक्टर सी लिख दो। अब एक और चीज बताओ, आपकी जो बुक है ना उसमें इसने ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा कॉमा नहीं लगा है, डायरेक्ट एबीसी लिखा है। तो बच्चों के मन में थोड़ा सा डाउट आ जाएगा कि सर आपको क्यों लगा रहे हैं। आप अदर बुक्स देख लो, आपको यहाँ पर देखने मिलेगा कॉमा लगाते हैं, आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। ठीक है, तो एक तो आप ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है आपका, इसको आप एक तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, और एक और तरीका है इसको लिखने का, और वो क्या कहता है, वो कहता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब बोलोगे सर ऐसा कैसा? देखो एक बात समझाऊं मैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल तो 3 वेक्टर है। ठीक है, यहां पर एक चीज देखने वाली है कि अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करता हूं, अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करता हूं, अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक वेक्टर मिलेगा। ठीक है, लेट से कोई भी एक वेक्टर मिलेगा, और ये तो ऐसा का ऐसे ही है, वेक्टर ए, और किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं, किसी वेक्टर का मैं दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं, तो हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है स्केलर क्वांटिटी, और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए तो इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। सही कि नहीं? आर यू गेटिंग मी? क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है वेक्टर। ओके, एक वेक्टर आ रहा है, और वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वो स्केलर, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वो स्केलर प्रोडक्ट होता है, और क्रॉस क्या होता है? वो वेक्टर होता है। तो क्रॉस वाला वेक्टर, और फिर बाद में डॉट कर लिया हमने, तो यहां पर एक स्केलर क्वांटिटी हमको मिलती है,
और इसीलिए हम इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये बहुत समझने वाला है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। बहुत से बच्चे यहाँ पर मतलब है सिंपल, आपको एक बार समझ में आ गया, सारे आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ आपके, अगर आपकी बुक उठा के देखते हैं हम आपकी बुक में भी पूरे पूरे जो कॉन्सेप्ट दे के रखे, बड़े तरीके से दे के रखे, तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम बुक के कॉन्सेप्ट्स को भी देखने वाले हैं। साथ ही में मैं आपको इसमें के बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब इसको हम कैसे करते हैं थोड़ा इसको समझ लेना है ना, इसको हम कैसे करते हैं मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूं आपको। ठीक है, देखो भाई, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पर कि क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। किसका? हम ट्रिपल प्रोडक्ट का स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये हम कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा समझते हैं चीजों को, थोड़ा समझते हैं। आपको मैंने क्या बताया कि अगर मेरे पास में एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? वो होता है वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब इसके अंदर ना एक चीज समझने वाली है। आपको अगर मैं कहूं कि मेरे पास में तीनों वेक्टर्स हैं और तीनों वेक्टर्स को मैं ऐसा डिफाइन कर देता हूं कि वेक्टर ए मेरा क्या है? वो है a1i प्लस a2j प्लस a3k, है ना? a1i कैप, a2j कैप, a3k कैप, ऐसा हमारा वेक्टर ए है। ठीक है, ऐसे ही हम आते हैं वेक्टर बी के ऊपर। वेक्टर बी क्या है हमारा? वेक्टर बी है b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब मैं सी भी निकाल लेता हूं। सी क्या है भैया? सी क्या है? ये है c1i कैप प्लस c2j कैप प्लस c3k कैप। अच्छा, इसको हमने कैसे डिफाइन किया है? इसको हमने इस तरह से डिफाइन करके रखा है। अगर हम इसकी बात करें तो हमने इसको ऐसे डिफाइन करके रखा है कि ये जो है हमारा ये है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते तो क्या करते थे? देखो, जब हम डॉट करते थे तो क्या करते थे कि आई वाले कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते थे, जे वाले को मल्टीप्लाई कर लेते थे, के वाले को मल्टीप्लाई कर लेते थे। लेकिन अभी क्या है? अभी तो हमको वैसा नहीं करना है ना, अभी हम अलग तरीके से करेंगे। हमको यहाँ पर क्रॉस भी करना है, डॉट भी करना है। तो अगर मैं यहाँ पर, देखो जरा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर ये जो है हमारा कि मैं बी क्रॉस सी करूं, तो मेरा बी क्रॉस सी क्या आएगा? मेरा बी क्रॉस सी क्या आएगा? हमारा जो रूल था उसके हिसाब से बी क्रॉस सी क्या आएगा? वो आएगा आई कैप, जे कैप और के कैप। मैं लिखूंगा b1 b2 b3 c1 c2 c3, ऐसे लिखूंगा, है ना? यही होगा, और क्या होगा? इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना, यही होगा। अच्छा, अब इसके अंदर भी कुछ चीजें समझने वाली है। क्या समझने वाली? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या होगा? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या होगा? देखो ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करते तो क्या होगा? मेरे पास आई ऐसा का ऐसे आएगा, फिर मैं मल्टीप्लाई किसका करूंगा? देखो, ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, b2c3 माइनस b2c3 माइनस c2b3। ठीक है, ये हमारा आई का वैल्यू हो गया, माइनस जे के, जे का वैल्यू क्या होगा? देखो, ये रो और ये कॉलम छूटेगा, b1c3, है ना? b1c3 माइनस c1b3 बराबर, और प्लस का मैं अगर के कैप कर दूं तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? के लूंगा तो मैं ये रो और ये कॉलम छूटेगा, तो b1c2, ये होगा b1c2 माइनस b2c1, ये हो गया। ये आपका मैंने क्या करा? ये मैंने आपको बता दिया कि क्रॉस प्रोडक्ट है। किसका? ये b क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट है, b और c का क्रॉस प्रोडक्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसके अंदर ऐसा करता हूं कि मैं इसी के अंदर आई का ए का डॉट कर देता हूं, मैं ए का डॉट कर देता हूं, तो क्या होगा? ए डॉट बी क्रॉस सी। ये क्या होगा? बी क्रॉस सी यहां लिखा है। मेरा ए का वैल्यू क्या होगा? वो है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप डॉट, ये पूरा लिख लो डॉट करके। ये पूरा मैं नीचे लिख लेता हूं, है ना? बाजू में ना लिख के मैं इसको नीचे लिख लेता हूं, या फिर इसको मैं थोड़ा सा यहां पर जगह कर लेता हूं, है ना? मैं इसको थोड़ा हटा लेता हूं और इसको थोड़ा इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, है ना? अरे यार, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? पूरा ही उठाना पड़ेगा ना। इसको मैं सेट कर देता हूं, थोड़ा आपके लिए जगह हो जाएगी। और मैं इसको भी उठा लेता हूं, इसको मैं इस साइड कर देता हूं, ठीक है? और हम इसको उठा लेते हैं और यहां लगा देते हैं। एक मिनट भाऊ, ये काय झालं? इकडे आ रहा, ठीक है ना?
अब मैंने यहां पर क्या करना है, इसके साथ में मैंने इसको लगा लेना है। ठीक है, मैं इसको लगा लेता हूं। ये क्या आएगा, देखो ध्यान से, ये क्या आएगा, मैं पहले इसको लिख लेता हूं, B2C3 माइनस B3C2 आई कैप माइनस, ये क्या होगा, माइनस B1C3 माइनस B3C1, ये J कैप, और प्लस में K कैप क्या आएगा, ये B1C2 माइनस B2C1। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं, अगर मैं ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट करता था कि लेट्स से यहां पर हम ले लेते हैं A1 I कैप, A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, इसके अंदर मैं अगर मल्टीप्लाई करता था B1 I कैप का, B2 J कैप का और B3 K कैप का, तो हम क्या करते थे, ये I वाले को मल्टीप्लाई करते थे, तो क्या लिखते थे, A1 B1, A2 B2 और A3 B3। ये आंसर आता था, यही तो आंसर आता था। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या होगा, यहां पर हम I वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको I वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, मैं इसको इरेज करता हूं, एक मिनट रुकना, मैं इसको इरेज कर लेता हूं। और यहां पर ये क्या बनेगा, जरा देखो ध्यान से, यहां ये क्या बनेगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो, ये A1 के साथ में A1 रहेगा और ये I वाला, दोनों I वाले हट जाएंगे, ये हो जाएगा B1C3, ये होगा B2C3, सॉरी, ये होगा B2C3 माइनस B3C2, देखो B2C3 माइनस B, ये I वाले, फिर JJ वाले ले लो, फिर JJ वाले ले लो, JJ वाले का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस में ये A2 आएगा, देखना माइनस में A2 आएगा और ये आएगा B1C3 माइनस B3C1 और प्लस A3 आएगा, A3 के साथ में आएगा B1C2 माइनस B2C1। ठीक है, तो भाई मेरे मल्टीप्लाई स्केलर का ऐसा आ रहा है। मतलब अब आप ऐसा करते बैठोगे क्या एग्जाम में, नहीं, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा ध्यान से देखो, मैं थोड़ा रिप्लेस करता हूं ना। देखो मैंने यहाँ IJ के लिया था, मैंने IJ के लिया था, मैंने I लिया था, J लिया था, K लिया था। मैं अगर I की जगह A1 लिख दूं, मैं अगर I की जगह यहां पर लिख दूं A1, यहां लिख दो A2 और यहां लिख दो A3, मेरा आंसर चेंज होगा? मेरा आंसर चेंज होगा कि बताओ मुझे, आंसर चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा यार। आंसर क्यों चेंज होगा? तो इसके लिए जब भी आप, है ना, इसके लिए जब भी आप यहां पर ऐसी वैल्यूज निकालोगे, जब भी आप ऐसा करोगे कि यहां आपने लिखा A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, तो इसका आंसर निकालने के लिए ये इतना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लिखेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम ऐसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। देखो मैं डायरेक्ट आपको नहीं बता रहा हूं, मैं चीजें बहुत तरीके से समझा के आपको बता रहा हूं, ताकि ये सब चीजें ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ये बहुत काम की चीज है ना। मतलब आपको जब भी आपको यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा, तो उस क्रॉस प्रोडक्ट को, सॉरी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब भी आपको निकालना होगा, आप इस तरह से ही निकालोगे। आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। इतना अच्छे से ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि यहां पर अब कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, अब कोई इशू नहीं है कि इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला है जिसकी मदद से आप जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल सकते हो। डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करी, खत्म, है ना। मतलब जो भी वेक्टर आपके होंगे, या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो, तो आप ऐसे लिख के उसको सीधे सीधे उसका वैल्यू निकाल लेना, खत्म होगी बात, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये हो गया आपका पूरा का पूरा जो मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, मतलब मैं आपको पहले सारी प्रॉपर्टीज मेरे हिसाब से लिख के बताऊंगा, और फिर मैं आपको बुक में जो दे के रखा है वो भी बता दूंगा, मतलब आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं आएगा। एक्चुअली क्या है ना कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है, हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ चीजें जो लेके रखी है, और अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देखते हो तो वहां आपको थोड़ा सा बदलाव दिखेगा, कुछ एक्स्ट्रा रूल्स वहां पर देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं आपको बिल्कुल वैसे ही बताने वाला हूँ कि आप किधर भी देख लो, आपको फायदा हो जाएगा, चिंता वाली बात नहीं, ठीक है। सबसे पहली बात क्या करते हैं कि हमने जो स्केलर प्रोडक्ट देखा है ना, अब हम क्या देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर
ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है अब हम उसको स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। तो सबसे पहली बात इसमें हम समझने वाले हैं नंबर 1। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि जैसे हम लिखते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ये किसके इक्वल होता है? तो ये ए क्रॉस बी डॉट सी के इक्वल होता है। मतलब कि अगर डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर दे तो ये विल गेट द सेम वैल्यू, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, है ना। मतलब आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि ये डॉट है और ये क्रॉस है तो कैसे होगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। डॉट और क्रॉस जो है वो अगर बदल भी जाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। डॉट और क्रॉस अगर बदलते हैं सो देयर इज नो चेंज इन द आंसर, ठीक है। आंसर में कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, पहली बात होगी, पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि इनके डॉट और क्रॉस के अगर हम यहाँ पर इंटरचेंज कर दे तो वैल्यू विल नॉट चेंज। सेकंड प्रॉपर्टी इसमें क्या आती है कि इनका जो प्रोडक्ट होता है, लाइक मैंने जो लिख के रखा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, है ना, ये साइक्लिक होता है। मैंने आपको साइक्लिक चीजें सिखाई थी ना कि हम ए वेक्टर से बी पर जाते हैं और बी से हम सी पर जाते हैं और फिर सी से हम ए पर जाते हैं। तो इस केस में हम ए से बी जाए, बी से सी जाए, या बी से सी जाए, सी से ए जाए। मतलब कि ये यहां ऐसा हो जाए कि ये अगर शुरू हो जाए, ये अगर बी से शुरू होता है तो बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर, ठीक है। और सी से शुरू करें तो सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर। मतलब कि ये जो इनके स्केलर प्रोडक्ट है और ये इनका ऑर्डर चेंज है। मतलब हम ए बी सी से शुरू कर रहे हैं तो बी सी ए कर दे या सी ए बी कर दे। इसमें ये साइक्लिक होता है ना, इसकी वैल्यूज में कोई बदलाव नहीं आता है, इनकी वैल्यूज में कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आप इसको लिख रहे हो कि ए वेक्टर और बी क्रॉस सी लिख रहे हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए, तो भी चलेगा। इट विल बी द सेम वैल्यू, इट विल बी इक्वल टू सी वेक्टर, ध्यान दो, सी वेक्टर दैट इज डॉट ए क्रॉस बी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप अगर आंसर निकालोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। अच्छा, इसको एक चीज समझाओ, देखो ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर में और वेक्टर के सॉल्यूशन में और डिटर्मिनेंट में बड़ा क्लोज रिलेशन है, बहुत कमाल का रिलेशन। मैं बताता हूं आपको कैसा रिलेशन है। देखो हमने जो डिटर्मिनेंट किया था, क्या किया था उसके अंदर? हमने देखा था कि भाई ये A1 है, A2 है, A3 है, और ये B1 है, B2 है, B3 है, और ये C1 है, C2 है, C3 है। हमने क्या सीखा इसके अंदर? हमने इसके अंदर क्या सीखा? इसके अंदर हमने एक चीज बड़ी कमाल की सीखी है कि इस डिटर्मिनेंट के अंदर, मतलब 11th में हमने पढ़ा है ना, हमने 11th में पढ़ा है। अगर मैं इसकी कोई भी दो रोज को इंटरचेंज कर देता हूं, इसको बदल देता हूं, ध्यान दो, अगर मैं दो रोज को बदल देता हूं, हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि जो कॉलम्स है इनको रोज बना दो, रोज हो तो कॉलम बना दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने ये भी सीखा था कि अगर इंटरचेंज कर दे, अगर हम इनको इंटरचेंज कर दे, है ना, इसको इंटरचेंज कर दे, मैं काम करता हूं पहले ये वाला पार्ट में इरेज कर लेता हूं, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है ना। अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं तो इनकी वैल्यू जो होती है वो साइन बदल जाती है, वैल्यू वही होती है, साइन बदल जाती है ना। इट वैल्यू चेंजेस विद द साइन, ये हमने सीखा था, है ना। क्यों? क्योंकि यार देखो जहां से ए शुरू हो रहा है वहां अगर बी शुरू हो जाएगा तो जो जहां ए निगेटिव था, जहां बी निगेटिव था वहां ए निगेटिव हो जाएगा। लेकिन देखो एक बार अगर ऐसा हो जाए कि दो बदले और फिर से दो बदल जाए, है ना, एक बार इंटरचेंज करेंगे तो प्लस का माइनस होता है, लेकिन दूसरी बार इंटरचेंज करेंगे तो माइनस का फिर से प्लस हो जाएगा। बात समझ लो, है ना। अगर हम एक बार इंटरचेंज करते हैं तो प्लस से माइनस होगा, दूसरी बार इंटरचेंज करेंगे तो माइनस से फिर से प्लस हो जाएगा। तो यहां देखो दो बार इंटरचेंज किया, कैसे? देखो जरा मैं इस इंटरचेंज को जरा समझा देता हूं तुमको कि कैसे कैसे इंटरचेंज हुआ है। देखो इसकी बात करें, मैंने क्या किया, पहले मैंने ये लाया है, ठीक है, ये मैंने यहाँ तीनों के एक दूसरे का अपॉन में लिख देता हूं मैं इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ, दैट इज क्लोन ले लेते हैं, ये लेते। चलो देखो मैंने यहाँ क्या बदलाव किया, देखो ध्यान से। मैंने पहले इन दोनों को अगर बदला, मैंने इन दोनों को बदला तो सी यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? देखो ध्यान से, देखो अगर मैंने इन दोनों को बदला तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज ए वेक्टर और ये सी वेक्टर और ये बी वेक्टर। इस केस में क्या होगा मालूम है, निगेटिव हो जाएगा। अगर मैंने दो को बदला तो निगेटिव हो जाएगा, लेकिन अब मैंने क्या किया, फिर से इन दोनों को बदल दिया तो फिर से पॉजिटिव होगा। देखो ये निगेटिव हुआ और फिर से इसका माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो दो बार जब चेंज करते हैं तो क्या होगा,
एक बार चेंज करके तो नेगेटिव हो जाएगा, दो बार चेंज करके तो पॉजिटिव रहेगा। तो ये दो बार चेंज हुए हैं, ये दो बार चेंज हुए। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी अगर आप देखते हो ना तो इसकी प्रॉपर्टी ऐसी देके रखी है बुक में। क्या बोलता है? अ साइक्लिक चेंज ऑफ द वेक्टर्स ए बी सी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, है ना। साइक्लिक जो ये है मतलब एबीसी को आप सी ए बी लिख दो या बी ए सी लिख दो, जो मैंने अभी बताया आपको। मैंने क्या बताया? ए वेक्टर है, ए से बी पर जा रहे हो और बी से आप सी पर जा रहे हो और सी से ए पर जा रहे हो। इन ऑल दीज केसेस द वैल्यू डज नॉट चेंज, है ना। आप ए से शुरू करो तो ये आ गया, आप सी से शुरू करो तो सी ए भी आएगा, सी ए भी आप बी से शुरू करो तो बी सी ए। तो इन तीनों केसेस में वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यही बोलता है साइक्लिक चेंज, इसको हम साइक्लिक चेंज कहते हैं ना, ये साइक्लिक चेंज है। द साइक्लिक चेंज ऑफ द वेक्टर एबीसी इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता। मैंने वही आपको बताया, मैंने आपको यहां पर वही बताया है कि ये देखो क्या है, इसके अंदर क्या है, मैंने बताया आपको यही ऐसे ही करना है। हमने इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया, इधर लाया इधर लाया, ये साइक्लिक ही था, इसके कारण ही यहां पर आपको सेम चीज देखने मिल रही है। अच्छा ये क्या बोलता है? ये क्या बोलता है? दिस फॉलोज अ साइक्लिक चेंज इक्विवेलेंट टू द इंटरचेंजिंग द पेयर ऑफ रोज इन टू डिटरमिनेंट टू टाइम्स। देखो क्या बोला मैंने? टू टाइम्स पेयर ऑफ रोज ऑफ इन द डिटरमिनेंट चेंजेस टू टाइम्स। मैंने पेयर ऑफ रोज दो बार मैंने कहा। मैंने आपको क्या कहा कि अगर मैं इसको उठाऊं, ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को चेंज कर दूं, इन दोनों को चेंज कर दूं, मैं दो बार चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो मैंने इन दोनों को चेंज किया फिर इन दोनों को चेंज कर दिया तो वैल्यू नहीं बदलेगी। जैसे मैंने यहां पर क्या किया? पहली बार चेंज किया तो मैंने इन दोनों को चेंज कर दिया तो यह निगेटिव हो गया। मैं फिर से इन दोनों को चेंज कर देता हूं तो ये आ जाएगा। तो ये क्या? माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये ऐसा है, डबल रोज को दो बार चेंज कर रहा। वही हमारे रूल में यही लिख के रखा है कि दिस फॉलोज अ साइक्लिक चेंज इन द इक्विवेलेंट is equivalent to the interchanging a pair of the rows in the determinant two times बोला, दो बार बदलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये पहला रूल बहुत क्लियरली आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होगा आपको। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप एक बार चेंज करते हो तो क्या होता है? निगेटिव हो जाता है। देखो हो गया, ये निगेटिव है। एक बार चेंज किया तो निगेटिव था, देखते हैं, एक बार चेंज किया तो निगेटिव था। ये वही चीज आपको बता के रखी है। क्या? अ सिंगल इंटरचेंज, क्या बोलता है? अ सिंगल इंटरचेंज ऑफ द वेक्टर इन द स्केलर प्रोडक्ट चेंजेस द साइन ऑफ इट्स वैल्यू, देखो मैंने क्या किया? एबीसी है, ये यहां पर लिख के रखा है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है। अगर मैंने इन दोनों को बदल दिया तो यहां माइनस हो जाएगा और ये बी वेक्टर, ए वेक्टर और सी वेक्टर आएगा। आपने बीच में कॉमन नहीं लगाया तो भी चलेगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं कि आपको कॉमन लगाना ही चाहिए। ठीक है, वैसे एक और चीज बता दे रहा हूं आगे। जैसे मैं अगर इन दोनों को बदल दूं, सी को और ए को, तो सी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो भी ये माइनस हो जाएगा, सी बी ए। और मैं अब किसको बदलू? यहां पर किसको? बीसी को बदला है, बीसी को बदल देता हूं, सी आगे आ जाएगा, बी ए पीछे चलेगा, तो ये भी इक्वल होगा माइनस में ए का ए, सी का सी और बी का बी। तो यार ये चीजें हैं जो समझना है आपको, ये बहुत सिंपल और गजब की चीजें हैं जो बेसिक रूल्स है। अच्छा एक और चीज बताता हूं, देखो यहां पर ये दो प्रॉपर्टी हो गई। दो प्रॉपर्टी एक क्या हुई? तो एक तो भैया जो चेंज हो रहा है, हम साइक्लिक लेते हैं तो साइक्लिक वाला एक दूसरा लेते हैं, एक बार दो बार इंटरचेंज करेंगे रोज को तो वैल्यू चेंज नहीं होती, वही रहती, और एक बार रोज को इंटरचेंज करते हैं तो साइन बदल जाती है ना। अभी एक और प्रॉपर्टी है जो बड़े ध्यान से देखने वाली, एक प्रॉपर्टी बड़ी ध्यान से देखने वाली। आप मुझे बताओ कि अगर मैं ऐसा करूं कि दो प्रोडक्ट या दो जो है तीन जो हम वेक्टर ले रहे हैं उसमें से दो एक जैसे हो जाए, दो सेम हो जाए, या फिर एक काम करते हैं, पहले एक काम करते हैं, यह लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाए कि दो वेक्टर पैरेलल हो जाए तो क्या होगा? अगर इसमें से दो वेक्टर पैरेलल हो जाए तो क्या होगा? पैरेलल होगा तो क्या होगा? उनके बीच का एंगल जीरो हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो पैरेलल होते हैं तो पैरेलल का अगर आप प्रोडक्ट निकालते हो, दो वेक्टर पैरेलल, तो वो जीरो हो जाएगा, बराबर है ना, उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर मैं यहां कर दूं कि बी और सी जो है ये क्या है? ये पैरेलल है, ये अगर पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? अगर बी और सी अगर पैरेलल हो जाए, बी पैरेलल सी हो जाए, कोई भी दो वेक्टर, ये दो पैरेलल हो गए तो यार ये तो जीरो हो जाएगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो हो जाएगा। और अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो गया तो फिर क्या हो गया? तो फिर तो वेक्टर का जो कैलकुलेशन है पूरा का पूरा वेक्टर का प्रोडक्ट ही जीरो आ जाएगा।
है ना। अगर दो जो है ये पैरेलल आ गए तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली जीरो होगा। पहली बात। अब अगर ऐसा हो जाए कि मेरे पास में दो वेक्टर है और दो वेक्टर सेम, देखो एक बात तो क्या होगी कि पैरेलल है, पैरेलल अगर हो जाएंगे या कोलिनियर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो वहां पर बात खत्म हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगा उसका आंसर। लेकिन अगर दो वेक्टर सेम हो जाए, मतलब मैंने क्या किया कि ए किया और या फिर मैंने ऐसा लिख दिया कि यहां पर है बी, वेक्टर बी और वेक्टर ए का क्रॉस कर दिया, तो इस केस में क्या होगा भैया, क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो होता है, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है। आप बोलोगे नहीं सर ये अगर ऐसा हुआ सर, तो ये अगर ऐसा हुआ तो ए डॉट बी क्रॉस ए, तो भैया हमने साइक्लिक अभी तो सीखा, साइक्लिक में मैं अगर इससे शुरू करूं तो मैं इसको मैं इससे शुरू करता हूं बी से, मैं अगर इसको बी से शुरू करता हूं तो बी डॉट ए क्रॉस ए के इक्वल होगा, है ना। ये होगा कि नहीं होगा, ये अगर ऐसा देके रखा है आपको, ये अगर ऐसा देके रखा है, तो अभी हमने साइक्लिक में रूल क्या पढ़ा, मैं यहां से शुरू करता हूं बी से, तो बी ए, तो यहां पर भी तो जीरो हो रहा है, तो इस केस में जीरो हो जाएगा, है ना। मतलब वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो जीरो कब होगा, एक तो वो भैया उसमें से कोई एक, देखो वो अगर कोई दो पैरेलल आ जाए तो भी जीरो हो जाएगा। क्यों, अरे भैया हमने सीखा था कि ए क्रॉस बी जो होता है वो ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप लिखते थे हम इसको। अब यार ये तो जीरो हो गया, साइन जीरो तो जीरो हो गया, सब जीरो हो गया, पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पैरेलल हो गया तो जीरो हो गया, अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर जो दो सेम आ जाए, इसमें से दो सेम आ जाए तो भी जीरो हो जाएगा, है ना। तीसरा वाला इसमें से कोई एक जीरो आ जाए, है ना, इन तीनों में से तीन वेक्टर में से कोई एक वेक्टर जीरो आ जाए तो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, व्हाई आई एम शेयरिंग दिस, क्योंकि अगली प्रॉपर्टी यही है, अगली प्रॉपर्टी यही कहती है कि इफ अ रो, अब देखो ये इसको इसने बुक्स में अपने हिसाब से लिखा है, ठीक है, वो सब चीजें मैं आपको बताता हूं। बुक में क्या बोलता है कि इफ अ रो ऑफ द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर रोज देन द डिटरमिनेंट इज जीरो। क्या बोल रहा है कि इफ अ रो ऑफ द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू रो देन द डिटरमिनेंट इज जीरो। लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं, ये देखो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आ गई, दो को प्लस के तीसरे के बराबर अगर आ रहा होगा तो उस कंडीशन में, तो यहां ध्यान दो, यहां क्या बोलता है, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज जीरो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज जीरो। ये जीरो कब होगा, इफ ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। नंबर वन ऑफ द वेक्टर इज जीरो, एक वेक्टर अगर जीरो वेक्टर होगा तो आंसर जीरो हो जाएगा। एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, कोई दो वेक्टर कोलिनियर है तो भी जीरो होगा। कोलिनियर बोलिए, आपकी भाषा में उसको पैरेलल बोलिए, है ना, वो कोइंसाइड भी कर सकते हैं, है ना, तो भी जीरो होगा। थ्री वेक्टर्स आर कोप्लानर, एक ही तीनों के तीनों कोप्लानर हो, एक ही प्लेन के अंदर अगर होते हैं तो भी वो जीरो ही होता है। तो ये यहां पर इस तरह से दिया है, मैंने आपको मेरे हिसाब से इस तरह से बताया, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज जो है आपको समझनी है तरीके से, और यही प्रॉपर्टीज आपको काम में आने वाली है। तो यहां पर हमारा पूरा का पूरा स्केलर प्रोडक्ट यहां कंप्लीट होता है। तो यहां पर आपकी कुल मिला के तीन प्रॉपर्टी मैंने बताई, चौथी एक प्रॉपर्टी है, और चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो कहती है कि द इंटरचेंज ऑफ द डॉट और क्रॉस का अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, ओके, इन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। तो ये एक मेन रूल है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर ए डॉट बी क्रॉस सी है तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी डॉट सी, द वैल्यू विल नॉट चेंज हियर। ठीक है, इसकी वैल्यू बदलेगी नहीं। ठीक है जी, तो ये बड़ा ही सिंपल सा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। ठीक, तो ये चार प्रॉपर्टीज ने देके रखी है हमारे स्केलर प्रोडक्ट में। ठीक है, आइए दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट करते हैं, और अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। अब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड को समझने से पहले हमको सीखना होगा कि वॉल्यूम एग्जैक्टली क्या होता है, क्या है वॉल्यूम, हम उसको देखते हैं। देखो जब भी हमने अभी तक वॉल्यूम निकाला, हम अभी तक दो चीजें निकालते हैं, एक तो एरिया निकालते हैं, एक वॉल्यूम निकालते हैं। एरिया हम किसका निकालते हैं, हम एरिया निकालते हैं जिनका जो 2D शेप में होते हैं, सॉरी जो 2D में होते हैं उनका हम एरिया निकालते हैं, और जो 3D में होता है उसका वॉल्यूम निकालते हैं, मतलब उसके अंदर कुछ भर सकते हैं हम, है ना। जैसे मेरे पास में एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर मैं क्या भर सकता हूँ। तो अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने कुछ चीजें सीखी है कि लेट्स से मेरे पास में जो है इस तरह से एक बॉक्स है, ठीक है, मैं इस तरह से एक क्यूबॉइड बनाता हूं, ठीक है, ये क्यूबॉइड है,
और इस क्यूबॉइड का मैंने कुछ इसका वॉल्यूम निकालना है। मैंने अगर किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? बहुत सिंपल तरीका है कि इस क्यूबॉइड को मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पर, ये सारी साइड्स को ज्वाइन कर देता हूँ। इसके अंदर मैं कुछ भर सकूं, है ना। इसके अंदर अगर मैं कुछ भर सकता हूं तो मैं उसका वॉल्यूम निकालूंगा, ठीक है, उसका मैं वॉल्यूम निकालूंगा। लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए दो बातें होती है, और दो बातें क्या होती है? उसमें से पहली चीज होती है दैट इज एरिया। ध्यान दो, एरिया ऑफ द बेस। किसी का भी वॉल्यूम अगर आपको निकालना है, किसी का भी आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है दैट इज एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस, उसका जो भी बेस होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हम निकालते हैं उसकी हाइट, उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब भी ऐसा होता है कि एरिया ऑफ बेस केस में अगर हम मल्टीप्लाई कर दे उसकी हाइट का, तो हमको वॉल्यूम आ जाता है। जैसे अब मैं इसके अलग अलग प्रकार आपको बताता हूं। जैसे मेरे पास में यहां पर आप देख सकते हैं, एक मिनट रुकिए, कुछ शेप में ले लो यहां पर आपके लिए। जैसे देखिए मेरे पास में एक ये है क्यूबॉइड, ठीक है, ये क्यूबॉइड है, और इसका मैं क्या कर रहा हूं, इसका मैं मुझे वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालते समय मैं क्या करूंगा, ये जो इसका बेस है, ये जो इसका बेस है ना, इस बेस का पहले मुझे यहाँ पर ये है एरिया निकालना होगा। एरिया ऑफ बेस क्या होगा इस कंडीशन में, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ बेस क्या होगा यहाँ पर, ये जो एरिया ऑफ बेस होगा, अगर ये लेंथ है, अगर ये वाला पार्ट ब्रेथ है, और अगर ये वाला पार्ट हाइट है, तो मैं पहले लेंथ इंटू ब्रेथ निकालूंगा। मैं पहले लेंथ इंटू ब्रेथ निकालूंगा, और इस लेंथ इंटू ब्रेथ में हाइट का मल्टीप्लाई करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ करूंगा, एरिया ऑफ बेस यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इंटू में हाइट कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा L इंटू बी इंटू एच। हम इसी तरह से जो क्यूबॉइड है उसका हम एरिया निकाल रहे थे, वॉल्यूम निकाल रहे थे। वॉल्यूम मतलब क्या कि इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर हम कुछ भर सकते हैं। ये जैसे कि मेरे पास में एक बॉक्स पड़ा है, ठीक है, मेरे पास एक बॉक्स पड़ा है ना। अब आप ये देखेंगे क्या कमाल की चीज, ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये क्या है, ये क्यूबॉइड के फॉर्म में। तो मुझे इसका एरिया ऑफ बेस लेना पड़ेगा, इसमें हाइट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाके हम इसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे। इसमें कितनी चीज वहां सकती है। आप लोग ये क्या चीज बता दी कि भैया आप लोगों के लिए अलग अलग स्टैंड्स बुलवा के रखें, आने वाले महीने में अपना स्टूडियो बन जाएगा, तो सारी सामान सारा रेडी है, बस सेटअप करना बाकी है। तो ये आपका किसके लिए हो गया, ये आपका हो गया, इट इज फॉर द, ये हो गया है आपका क्यूबॉइड के लिए। ये आपका क्यूबॉइड के लिए हो गया। अब अगर मैं इसमें क्यूबॉइड को चेंज कर देता हूं, कोई दूसरा शेप ले लेता हूं, देखो ध्यान से, मैं शेप बदल देता हूं, और मैं शेप क्या लेता हूं, मैं यहां पर शेप लेता हूं दैट इज, एक मिनट रुकना, मैं यहां पर शेप ले लेता हूं कुछ और। लेट्स से कि वो शेप है, मैं यहां पर सिलेंडर ले लेता हूं। तो यहां सिलेंडर लेने के लिए ये सर्कल है, मैं ऊपर चले जाता हूं इस तरह से कुछ, ठीक है, और यहां पर भी एक इस तरह से जोड़ देता हूं। इसको हम ऐसा जोड़ दें, ठीक है, और इसका ये जो बेस है मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं। हाँ जी, ये देखो ये सिलेंडर है। अब सिलेंडर का भी अगर मुझे जो है वॉल्यूम निकालना है कि सिलेंडर के अंदर कितना ये आ सकता है, कितना स्पेस है, तो मैं पहले एरिया ऑफ बेस निकालूंगा। किसी भी सिलेंडर का बेस क्या होता है, किसी भी सिलेंडर का बेस क्या होता है, सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया जो होता है वो होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और किस हाइट तक गया, ये क्या होगा, ये वाला एरिया क्या होगा, ये पाई आर स्क्वायर होगा। और ये कहां तक गया है, ये एच तक गया है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। बिल्कुल वही चीज आती है पैरेललोपाइप्ड में, ठीक है, बिल्कुल वही चीज, यही फार्मूला हम यूज करते हैं कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। पर काय में यूज करेंगे, पैरेललोपाइप में यूज करेंगे। अब पैरेललोपाइप में इसको कैसे यूज करेंगे, ये समझने वाली बात है। एक काम करते हैं, मैं इसको इरेज करता हूं, और ये जो पार्ट है मैं इसको भी इरेज करता हूं, और अब मैं आपको बताता हूं कि पैरेललोपाइप में कैसे हम इसका एरिया निकाल पाते हैं। अब बात करते हैं पैरेललोपाइप क्या। देखो आपने क्यूबॉइड देखा है, क्यूबॉइड में क्या होता है, बेस जो होता है क्यूबॉइड का जो बेस होता है, क्यूबॉइड का बेस क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है ना। अब बेस रेक्टेंगल नहीं लेना, हमको बेस क्या लेना है, हमको बेस एक पैरेललोग्राम लेना है। और उस पैरेललोग्राम को ऐसा, मतलब जैसे देखो वो एक खाली डब्बा होता है ना, खाली डब्बा या खाली कार्टून जो थोड़ा तिरछा हो जाए, ऐसा तिरछा हो जाए, तो जो तिरछा हो गया ना वो पैरेललोपाइप होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम एक पैरेललोपाइप बनाते हैं, ठीक है ना, हम एक पैरेललोपाइप बनाते हैं। लेट्स से कि ये एक पैरेललोपाइप है, ये मैंने बनाया इस तरह से। एक यहाँ पर क्या बनाया मैंने ये बना लिया, दैट इज एक क्या कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम का क्या है, इस पैरेललोग्राम को मैं क्या करता हूँ,
मैं इसको थोड़ा तिरछी हाइट तक बढ़ाता हूँ, मतलब कि इसको थोड़ा तिरछा कर दे हम, तो लेट्स से कि ये इधर कुछ गया है ना, इसको हम इधर भी बढ़ा दे, ऐसा कुछ थोड़ा तिरछा, और हम इसको इधर तिरछा बढ़ा दे, ठीक है, और इसको हम यहाँ तक बढ़ा दे, और मैं अब इसको ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये एक पैरेललोपाइड बन गया। ये क्या बन गया? एक पैरेललोपाइड बन गया, लेकिन तिरछा बना, ऐसा डांस कर रहा है, ऐसा तिरछा, ठीक है, वो जैसे कभी कभी माइकल जैक्सन तिरछा खड़ा होता है, लाइक दैट, ठीक है। अब देखो बेटा इसका क्या होता है, अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ चीजें होती है जो बड़ी समझने वाली है। मुझे इसका जो वॉल्यूम निकालना है ना, यहाँ लिखिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, क्या लिखिए यहाँ पर, यहाँ लिखिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होगा? यहां पर भी मुझे वही लिखना है कि एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम का कोई नामकरण कर दो तुम, है ना, ये जो पैरेललोग्राम तुमने लिखा इसका नामकरण कर दो, इसको लिख दो ए, है ना, इसको लिख दो बी, इसको लिख दो सी, इसको लिख दो डी, इसको लिख दो ई, इसको लिख दो एफ, इसको लिख दो जी, इसको लिख दो एच, ठीक है, नामकरण कर दिया आपने। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लेना पड़ेगा, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके बेस को। ये तो क्लियर हो गया आपको कि जो बेस होगा, बेस का एरिया, और उसको ऊपर ले गए कुछ हाइट तक, तो जो हाइट तक गया वो क्या हो गया? उसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है, तो उससे मल्टीप्लाई करने पे उसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, देखो ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, मुझे एरिया ऑफ बेस निकालना है। एरिया ऑफ बेस मतलब पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, हमने थोड़ा सा समझ लो कि अब जो है यहां पर ये एक वेक्टर लेट्स से कि एक वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली साइड, ये वाली साइड जो है ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो तिरछा जा रहा है ये जो है ये वेक्टर सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तीनों को मैंने बता दिया कि एक जो है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पैरेललोग्राम का हमने एरिया कैसे निकाला था, हम जब पैरेललोग्राम का एरिया निकाल रहे थे इसमें, तो हमने क्या किया था कि इसका अगर हमको एरिया निकालना है तो ये एरिया क्या होगा, ये एरिया हम बता रहे थे दैट इज बाय द प्रोडक्ट ऑफ बोथ, तो ए क्रॉस बी कर देते थे, तो इससे हमको इसका बेस एरिया ऑफ बेस निकल जाता था, ठीक है। तो मैं पैरेललोग्राम का एरिया यहां पर क्या ले लेता हूं, पैरेललोग्राम का एरिया में ले लेता हूं ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी कर लेता हूं, ये पैरेललोग्राम का एरिया। अच्छा, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, ध्यान से देखो, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो मैं इसको जो है जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये मैं इसको इस तरह से मूव करूंगा, ये यहां से यहां जा रहा है, तो जब ये यहां से यहां जा रहा है तो एक तीसरा वेक्टर होगा जो मतलब इसका जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा ऊपर की साइड, ठीक है ना। ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, आर यू गेटिंग, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, और इसमें क्या होगा, है ना, इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर ये जो है ये कोई पर्टिकुलर एंगल यहां पर बना रहा होगा, और ये एंगल लेट से थीटा होगा, ठीक है ना, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल थीटा होगा, कोई थीटा एंगल बना रहा होगा, ठीक है। ऐसा क्यों बताता हूं। अब देखो मैंने एरिया ऑफ बेस ले लिया, अब बेस की इसकी बात करते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट है यार, मैं क्या लिख रहा हूँ, ये एरिया ऑफ बेस है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इनटू इसको हाइट लिखना है हमको, बेस नहीं लिखना, मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको हाइट लिख दो। अब मुझे बताओ बेटा कि इसमें हाइट कहाँ है, क्या ये हाइट है, एसी एक हाइट है, जी नहीं, एसी हाइट नहीं है, एसी हाइट नहीं होगी, तो फिर क्या हाइट होगा, ठीक है, क्या हाइट होगा, एक मिनट का, तो हाइट जो लेना है मुझे, मैंने आपको कहा कि हाइट अगर लेना है तो हाइट क्या होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों हाइट ये होगी कि जो यहां पर अगर मैं इसकी बात करता हूं, AE इज नॉट द हाइट, लेकिन हाँ AE से मुझे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा नीचे इसके ऊपर, है ना, इस बेस के ऊपर, तब जाके एक हाइट बनेगा। लेकिन यहां पर जो एंगल बनेगा, कहां पर, ये इन दोनों के बीच का यहां जो एंगल बनेगा ना, वो एंगल होगा थीटा, ये एंगल थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर, तो ये दोनों इस तरह से जेड बना रहे हैं, तो ये थीटा है और ये भी थीटा है, बात ध्यान दो। तो ये जो बन रहा है यहाँ पर, ये जो बन रहा है दैट इज व्हाट, AEP ले लो इसको, ये क्या बन रहा है, EP बन रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है, हाँ जी, ठीक है, मैं थोड़ा फोकस करवा दूंगा वहां पर ताकि आपको बढ़ा दी जाए, है ना, जो हमारा उससे फोकस हो जाएगा यहाँ पर एडिट करते समय, आप चिंता मत करो। अब देखो यहाँ क्या हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर आ गया, ध्यान से देखो। अब जो ये परपेंडिकुलर आया ना, मैं इस परपेंडिकुलर को थोड़ा सा समझा के बताता हूँ। ये कुछ ऐसा है, ये ऐसा है, यहां पर ये P है, यहां पर ये A है, यहां पर ये E है, ठीक है, और यहां ये क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, ये थीटा बना रहा है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा,
ये जो थीटा बना रहा है इसको जरा ध्यान से देखो, इसमें मुझे ये पार्ट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? अगर मैं cos थीटा लेता हूं, ध्यान देना, अगर मैं cos थीटा लेता हूं तो cos थीटा क्या होता है? बेस मतलब PE अपॉन हाइपोटेनियस मतलब AE बराबर। अच्छा मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो AE इंटू कॉस थीटा हो गया आपका PE। आपका है बेस क्या है, हाइट क्या है? हाइट आपकी यहाँ पर PE है, ठीक है ना, हाइट आपकी PE है। तो PE को PE ना लिख के मैं अगर ऐसा लिख दूं कि AP cos थीटा, और AP cos थीटा भी नहीं लिखता हूं, AP क्या है? AP वेक्टर C है। तो मैं इसको लिख दूं यहाँ पर कि ये जो है ये वेक्टर C है, ये वेक्टर C है और ये cos थीटा है और ये आपका PE है। तो ये क्या हो गया? ये C हो गया और ये cos थीटा हो गया। अब यार इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है आपको? कुछ याद आ रहा है इसको देख के? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? आपको याद है हम लोग ये करते थे, देखो ध्यान से, हम लोग लिखते थे दैट इज A डॉट बी। दिख रहा है आपको ये? हाँ दिख रहा है। A डॉट बी क्या होता था? A डॉट बी क्या होता था? वेक्टर A वेक्टर बी cos थीटा होता था। डॉट प्रोडक्ट देखो, डॉट प्रोडक्ट है, ये पूरे को एक ले लो, ये पूरे को A क्रॉस बी को A क्रॉस बी मत लो, इसको कोई वेक्टर D ले लो, है ना, या इसको कोई वेक्टर P ले लो। तो ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर cos थीटा साथ में दिख रहा है। आप बोलोगे सर मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस लगा लेंगे हम, ठीक है। तो इसको मैं, इनको दोनों को मैं डॉट प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। देखो जरा, हम इसको डॉट में लिखते हैं, हम इसको डॉट में लिख लेते हैं। तो डॉट में क्या होगा? ये होगा A क्रॉस बी डॉट सी, और क्रॉस में, है ना, मैंने आपको ये सिखाया था इसके अंदर जो हमारा स्केलर, हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट STP में आपको सिखाया कि जब भी इस तरह का आता है तो मैं इसकी प्लेसेस चेंज कर सकता हूँ, इसकी प्लेसेस चेंज कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया? ये हो गया A B क्रॉस सी। तो जो हमारा, ध्यान देना, जो हमारा वैल्यू होता है ना, जो हमारा वैल्यू होता है, एक मिनट में इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, हाँ इसको भी मैं इधर ले आता हूँ, हाँ जी। जो हमारा ये होता है, क्या कहते हैं, तीन वेक्टर अगर हो और उनका जो हम प्रोडक्ट निकालते हैं स्केलर प्रोडक्ट, उसका जो आंसर होता है ये वही है ना। तो जब भी आप एरिया वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप बोलेंगे तो आपको ये फार्मूला यूज करना है ये कॉन्सेप्ट के तहत, ठीक है। ये मैंने एक तरीके से आपको बताया, ये एक तरीका है, इसका एक और तरीका है, इसका एक और तरीका जो बुक में देके रखा है। अब मैं आपको बुक का तरीका भी बताता हूँ कि बुक में एग्जैक्टली क्या देके रखा है, ठीक है। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, है ना। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो उसका, कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होता है, दैट इज ए वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, बी और सी का जो है क्या कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो बेटा, यहां ध्यान देना। अच्छा एक और चीज यहाँ ध्यान दो, यहाँ एक और चीज ध्यान दो, कुछ जगह पर आपको ये मॉड्यूलस में भी लिखा होगा, मॉड में भी लिखा होगा, क्यों? क्योंकि ये आंसर हमारा है ना, हमारा आंसर ये वॉल्यूम जो है पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे लगाए तो भी चलेगा, ऐसे लिखे तो भी चलेगा, लेकिन हमको उसमें मॉड में लगा लेना चाहिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको अलग तरीके से बताता हूँ, ठीक है। ये पैरेलल पाइप मैं फिर से बना रहा हूँ, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पैरेललोग्राम का जो है क्या कहते हैं, इसको मैं तिरछा ले लेता हूँ इस साइड, इसकी हाइट बढ़ा देते हैं, इसको जाने दो ऐसे तिरछे, इसको भी तिरछे जाने दो, इसको भी तिरछे जाने दो, इसको भी तिरछे जाने दो, और इनको ज्वाइन कर दो। अब देखो मैंने आपको क्या कहा कि मुझे एरिया ऑफ पैरेलल पाइप निकालना है। ध्यान से देखना, यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको एरिया ऑफ पैरेलल पाइप निकालने के लिए थोड़ा सा जो हमारा सिस्टम है उसको भी देखना है। मतलब कैसा, यहां पर जब हम हाइट लेंगे, है ना, यहां वही लेंगे, यहां हम जैसे कर रहे थे वैसे लेंगे कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये ए क्रॉस बी आएगा बेस का, ठीक है ना। और यहां से मैं अगर परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये यहां से जो परपेंडिकुलर है ये वेक्टर सी है, और ये वेक्टर सी का एक्चुअली क्या है, ये जो है ना ये प्रोजेक्शन है, ये वेक्टर सी का प्रोजेक्शन है इसके ऊपर, किसके ऊपर, ए क्रॉस बी के ऊपर। और प्रोजेक्शन जो होता है वो उसके हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम, ठीक है ना। देखो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, है ना, वॉल्यूम, मैं डायरेक्ट वॉल्यूम लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप पूरा लिखना क्योंकि फिर जगह वाला बात आ जाती है। तो यहाँ होगा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू क्या हो गया, इंटू हाइट हो गया। अच्छा एरिया ऑफ बेस क्या होगा, इसका एरिया ऑफ बेस होगा इसका, दैट इज इसको हम लिखेंगे ए क्रॉस बी, क्या लिखेंगे इसको, ए क्रॉस बी लिखेंगे। और ये क्या होगा,
ये क्या होगा आपका, है ना, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी ना लिखते हो, ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस लिखो, इसको क्या लिखो, ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस लिखो, क्योंकि ये इसका मॉड्यूलस वैल्यू। फिर हम हाइट की बात करते हैं। हाइट क्या होगा, लेट्स से कि ए और बी ये है, ये परपेंडिकुलर है ना, तो हाइट क्या है ना, हाइट क्या है, हाइट इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन ए क्रॉस बी, है ना। व्हाट इज हाइट, है ना, इस केस में इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, लगे तो उसको बाद में भी लिख लूंगा कि हाइट क्या है। यहाँ पर हाइट क्या है, हाइट जो है भैया, हाइट ध्यान दो, हाइट क्या है, हाइट इज प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए क्रॉस बी। अब सी को अगर सी का ए क्रॉस बी के ऊपर प्रोजेक्शन है तो मैं क्या लिखूंगा, सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी, ये इसका हाइट होगा, है ना, ये इसके हाइट का काम करेगा, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू को उठा के यहां पर पुट कर देता हूं फार्मूले में, जो फार्मूला है हमारा उसमें पुट कर देते हैं। तो वॉल्यूम में क्या लिखूंगा मैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू ये हमारा एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस हमारा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम, इनटू ये आ जाएगा सी डॉट और ए क्रॉस बी आ जाएगा अपॉन ए क्रॉस बी। अब आप बोलोगे सर कि आपने ऐसा कैसे लिखा, अरे भाई प्रोजेक्शन हम करते थे ना, पी का प्रोजेक्शन क्यू पर करें या ए का प्रोजेक्शन अगर हम बी पर करते हैं तो ए डॉट बी लेते हैं वेक्टर और अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ बी ले लेते हैं, तो यहाँ बी की जगह पर ए क्रॉस बी है तो हमने ऐसा ले लिया। अब जरा ध्यान से इसको देखते हैं अगर हम, तो क्या होता है ये, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या होता है, ये कट जाएगा, ये आपका ए क्रॉस बी कट जाएगा, तो ये क्या आएगा, ये आएगा सी डॉट ए क्रॉस बी, या इसको आप डॉट प्रोडक्ट में तो फ्लिप करके लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आप कि वॉल्यूम क्या होगा इस केस में, इस केस में वॉल्यूम होगा ए क्रॉस बी डॉट सी, या इसको फिर से मैं डॉट प्रोडक्ट को चेंज कर दूं तो डॉट और क्रॉस को फिर चेंज कर दूं तो ए डॉट बी क्रॉस सी, तो अल्टीमेटली ये तो वही आ गया जो हमने किया था। तो दोनों तरीके हैं, एक तरीका वो है, एक तरीका ये है, आपको जैसा जमता ना वैसे करो, बहुत मस्त है, बहुत ही मस्त है, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आगे देखो इसमें थ्योरम 9 देके रखा है आपको आपकी बुक में, और इट इज नथिंग बट द सेम थिंग विच आई हैव एक्सप्लेन यू। तो क्या एक्सप्लेन किया मैंने, ये थ्योरम 9 आपका वही है कि यहाँ पर तीन ये देके रखे, देखो ध्यान से देखो, इसने यहाँ पर क्या देके रखा है आपको, इसने आपको वही चीज देके रखी, वेक्टर बी है, वेक्टर ए है, वेक्टर सी है, उसी तरह से देके रखा है और उसी तरह से इसने सॉल्व करके रखा। देखो इसके लिए आपने इससे इधर ए लेके रखा है। आप बोलोगे सर आपने ऐसा किया, देखो बेटा यहाँ पर मैंने क्या किया था, जो दोनों जगह पर मैंने इसको ए लिया, इसको बी लिया, इसको सी लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा बुक में दिया मैं वैसे ही लूँ तो वैसे आंसर आएगा। आप किधर भी कोई भी वेक्टर ले लो आपका आंसर वही आएगा, ठीक है, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। नीचे ए लिया, बी लिया, सी लिया, ठीक है, आपके ऊपर है। चलो इसका स्क्रीनशॉट, ये तो ऐसा कैसे ही जो मैंने आपको बताया ना वही है। अच्छा एक और चीज आपको बता दूं मैं, ये जो आंसर आते हैं ना हमारे, ये आंसर कुछ बुक्स में डायरेक्ट ऐसा ना लिख के वो क्या करता है, ऐसा बॉक्स में लिख देता है। कैसे लिखते हैं बॉक्स में, एक मिनट ना, वो ऐसा लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं दैट इज ए बी सी, या कुछ बुक में ऐसा भी लिखते हैं कि ए कॉमा बी कॉमा सी, इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं ना, है ना। जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको बॉक्स प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो कहीं बॉक्स प्रोडक्ट पूछ लिया तो बॉक्स क्या है वो दिमाग में रखना, उसको है घबराना मत कि एक चीज क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरम आपको देके रखा है, बिल्कुल उसी तरह का थ्योरम है जो मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बोल के रखा है। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बोलता है, वही चीज है, सॉरी एरिया ऑफ पैरेलल पाइप क्या बोलता है, एरिया ऑफ द बेस ऑफ पैरेललोग्राम एंड हाइट ऑफ एपी। और इसे क्या करके रखा है, जो हाइट है, हाइट जो एपी है, इट इज द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, है ना। मैंने यहाँ पर प्रोजेक्शन लिखा है, आप वहां पर स्केलर शब्द यूज कर लो, है ना, आप यहाँ पर स्केलर शब्द यूज कर लो। हाइट इज स्केलर प्रोजेक्शन, ठीक है ना, मैंने स्केलर नहीं लिखा था, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन ए क्रॉस बी, तो स्केलर प्रोजेक्शन है। ये देखो यहाँ देखे रखा है इसने स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ए क्रॉस बी। और ऐसे केस में क्या होगा फिर, ये हो जाएगा बी क्रॉस ए डॉट वेक्टर ए अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, और ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, ये देखो ये कट गया और ये वही आया, इसको फ्लिप करके लिख दिया, बॉक्स प्रोडक्ट में लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद में ना जो टेट्राहेड्रॉन वाली बात आती है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, इट्स नथिंग बट अ पिरामिड हुज बेस इज अ ट्राइंगल, ठीक है ना, इट्स नथिंग बट अ पिरामिड हुज बेस इज अ ट्राइंगल। तो लेट्स से कि मेरे पास में एक इस तरह से एक ट्राइंगल है और इसको कुछ हाइट तक मैंने यहाँ पर खींच लिया और यहां से मैं उसका कलर बदल देता हूं, मतलब आपको और पहचानने में सिंपल पड़ेगा कि ये ऐसा कुछ है, ये ऐसा कुछ है।
ठीक है। अब मुझे इसका क्या कहते हैं, क्या करना है, इसका मुझे जो है वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको वेक्टर ए ले लूंगा, इसको वेक्टर बी ले लूंगा और इसको वेक्टर सी ले लूंगा। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, वो होता है 1/3। ओके, वो क्या होता है 1/3, दैट इज एरिया ऑफ बेस 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये इसका फार्मूला है बेटा, ये इसका फार्मूला है। अब यहां पर वही बात आई है, बात ध्यान देना, यहां पर नीचे ट्राइंगल है। देखो हमने क्या लिया था, अगर हमारे पास में पैरेललोग्राम है और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका एरिया क्या था, इसका एरिया हमने लिया था ए क्रॉस बी, राइट है। लेकिन यहां पर एरिया नहीं, यहां पर क्या है, यहां पर ट्राइंगल है, मैं सोचता हूं ये ऐसा है तो उसका हाफ है ना। तो आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा 1/3 हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी लिखो। मैग्नीट्यूड क्यों, क्योंकि यार एरिया पॉजिटिव आना चाहिए, बराबर। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं हाइट की। हाइट क्या होगा, हाइट अगेन यहां से यहां परपेंडिकुलर होगा कहीं पर, ठीक है। हाइट इज व्हाट, हाइट इज स्केलर प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन ए क्रॉस बी, बराबर है कि नहीं, है ना। ए क्रॉस बी जो होगा नीचे वाला, इसके ऊपर ए और बी के स्केलर जो प्रोडक्ट है, इसके ऊपर जो बेस के ऊपर वो स्केलर प्रोजेक्शन है। तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको ऐसा लिखोगे यहां पर, दैट इज, लिखे यहां कि आप इसको लिख दो यहां पर, दैट इज सी डॉट ए क्रॉस बी अपॉन में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और ये हो गया क्रॉस। अब यहां पर भी वही सीन होना है, यहां पर भी वही सीन होना है जो पिछले इसमें कटा था ना, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1/3 1/2, तो 1/6 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा सी को मैं फ्लिप करके लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा दैट इज ए क्रॉस बी डॉट सी, या इसको आप लिखते समय क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/6, तो ये होगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये हो गया इसका बॉक्स प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे इसको करना है ना। यही चीज आपकी बुक में देके रखी है, बहुत थ्योरी में भर के। तो ये दोनों थ्योरम भी आपके यहाँ हो जाते हैं कि टेट्राहेड्रॉन कैसे, हम टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, नहीं तो आपके मन में सवाल आएगा। मैं इसको थोड़ा छोटा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे ये, ठीक है ना। दिख रहा है ये, अब दिख रहा है, यहाँ तक आ गया, यहाँ आ गया, हाँ दिख रहा पूरा आ गया, ठीक है। अब कोई इशू नहीं, चलो बढ़िया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। इसको बताने की जरूरत नहीं है, वही चीज है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है ना। ये परपेंडिकुलर देखो, उसने एपी यहाँ पर डाल के रखा है इसके बेस के ऊपर, ठीक। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये किस बला का नाम है भैया, कुछ नहीं है, सिंपल सा। मैं आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बताने के लिए मैं पहले एक स्पेशल जो है अगले वाले पे ले जाता हूँ आपको, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है कि भैया ऐसा जिसके अंदर जो आउटपुट आए, जो आंसर आए, वो वेक्टर आए, है ना। अभी क्या हो रहा था, हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या किया था कि जो हमारा, एक मिनट यार, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या किया था कि हमने ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट कर दिया था सी के साथ। इसका क्या हो रहा था, इसका आंसर वेक्टर ही आ रहा था, और वेक्टर डॉट ये भी एक वेक्टर ही है, और वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है। तो हमने इसको नाम क्या दिया था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये एसटीपी था, ये है ना, एसटीडी नहीं था, एसटीपी था। अब हम इसकी बात करते हैं कि अगर मेरे पास में जो है हम दूसरे इसकी बात करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो मुझे ये क्या है, मेरा ये एक वेक्टर है, इनका भी मैं प्रोडक्ट करूंगा तो ये भी क्या आएगा, ये एक वेक्टर ही आएगा। अब ये वेक्टर वेक्टर का जो क्रॉस है बेटा, देखो वेक्टर वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा फिर से, तो वेक्टर आएगा। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, 3 थे वेक्टर, एक बी सी, यहाँ भी 3 वेक्टर है ना। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था। अब आंसर वेक्टर आ रहा है, आंसर वेक्टर आ रहा है, तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। इसको वीटीपी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक बात देखो कि इसको करते कैसे, इसका आउटपुट कैसे निकालते, तो थोड़ा सा सिंपल सा तरीका है ना, एक सिंपल सा तरीका है। क्या बोलता है सिंपल सा तरीका, जब रिश्तेदार दूर होते हैं और एक फैमिली हमारी है, हमारी एक जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली में हमारे बहुत सारे जो रिलेटिव हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन हमारा एक दूर का रिश्तेदार जब पास आता है तो क्या होता है,
वो थोड़ा क्लोज आ जाता है, उसको हम थोड़ा ज्यादा टाइम देते हैं, उससे ज्यादा बात करते हैं, भाई कैसे हो क्या हो, है ना। आपके फ्रेंड अगर कोई आते हैं ना, मामा का जो लड़का है या कोई भी है व्हाटएवर, तो जो भी वो आता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर थिंग, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर कैसे आप समझोगे, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे समझोगे। तो ए और सी को डॉट ले लो, उसके साथ में बी ले लो माइनस, फिर ए और बी का डॉट ले लो इंटू सी कर दो। इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। ये इसको याद रखने का तरीका है। इसको याद रखने का तरीका क्या करना, पहले इन दोनों को पास ले आओ, इन दोनों को पास, ए और सी, और ये बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट और ये, और फिर इनका क्या दे के रखा है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और ये। चलो मैं इसको समझा देता हूं आपको, पीछे यही दे के रखा है आपको कि जब 3 वेक्टर्स हो, फॉर द वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, फॉर द वेक्टर्स ए बी एंड सी इन द स्पेस, वी डिफाइन द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लाइक दिस। ओके, कैसे इसको डिफाइन करते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस, देखो यहां पर क्या था, डॉट था, स्केलर वाले में यहाँ डॉट था, और यहां पर क्या है, अब इसके अंदर क्रॉस है। तो ये क्रॉस क्या बता रहे हैं, क्रॉस ये बताता है कि भैया ये हमको आउटपुट जो देगा, जो आंसर देगा वो वेक्टर में आएगा, इसलिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अगर आंसर स्केलर में है तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को डॉट पे ले लिया और साथ में बी ले लिया, और फिर इन दोनों को डॉट में लिया साथ में सी ले लिया, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। आप आराम से इसको कर पाओगे, कुछ भी इसमें नहीं है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, थोड़ा ध्यान से देखो, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है क्या, कि कुछ चीजें मैं आपको ऐसी बता देता हूं कि ए क्रॉस जो बी क्रॉस सी है दैट इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ऐसा नहीं होता इसमें, पहली बात ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। या फिर ये ऐसा भी नहीं होता कि आपने इसको फ्लिप कर दिया, पलटा के लिख दिया, नो नो नो, वैसा नहीं होता। वैसा इसके लिए नहीं होता कि अगर आप इसको फ्लिप करोगे तो क्या होगा, पी क्रॉस क्यू जो था वो क्यू क्रॉस पी के इक्वल नहीं होता, माइनस क्यू क्रॉस पी के इक्वल होता है ना। ये बात ध्यान रखना, क्यों, डायरेक्शन उल्टा हो जाता है ना, डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। अगर आप वेक्टर इधर से इधर जा रहे हो, आप इधर से इधर जा रहे हो, तो आपका ये डायरेक्शन था, तो ये डायरेक्शन इसका था, लेकिन इधर से जब इधर जाओगे तो डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, नीचे चले जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे चले जाएगा तो निगेटिव आ जाएगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। चलो बाकी की सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ, जो हमारी बुक में देके रखी है, पूरी पूरी प्रॉपर्टी हम सीखते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं कि आपको जमना नहीं वाला। पहली प्रॉपर्टी, मैंने क्या बताया आपको कि दोनों इक्वल नहीं होते। देखो मैं पहली प्रॉपर्टी आपको, मैं कुछ प्रॉपर्टी लिख के दे रहा हूँ, मैं जो लिख के दे रहा हूँ उसके हिसाब से चलो, ये जो बुक में लिखा है उसको भी हम देख लेंगे, और मैं सारी समझा देता हूँ आपको, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी बोलता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है ये इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस सी क्रॉस ए के। मैंने अभी आपको बताया ना, मैंने अभी आपको बताया कि ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, मैंने अभी आपको बताया है ना। क्या बताया था आपको कि अगर वेक्टर ऐसा है, ए एक बी है ऐसा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका जो रिजल्टिंग वेक्टर है उसका डायरेक्शन ही होगा, तो मैं ऐसा जाऊंगा, ये ऐसा जाएगा। लेकिन अगर इसको मैं बी क्रॉस ए ले लूं तो ये नीचे जाएगा और ये नीचे चले जाएगा, तो डायरेक्शन बदल जाएगा, तो साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो पहली बात तो यहाँ पर इसमें साइन चेंज हो जाती है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा ऐसा मतलब आपको ये नहीं है कि बहुत आपको टेंशन लेना है कि सर बाप रे इतना सारा लिखा है कैसे याद रखेंगे। हमको अपने पुराने कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है ना, पुराना याद रहेगा तो ये करते आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ, मैं अगली प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। अगली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, तो इसमें सेकंड प्रॉपर्टी पर आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसको कैसे करेंगे, तो यार अभी तो हमने देखा था कि रूल तो ऐसा था कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर होता था तो हम लिखते थे ए देन सी और फिर यहाँ पर आ जाता था बी माइनस ए डॉट बी और सी, ऐसा आ जाता था। लेकिन अभी तो सर ये पलट गया है ना, ये ऐसा आ गया, तो हम इसको क्या करते हैं, पलटा के लिखते हैं। हम क्या करते हैं, इसको पलटा के लिखते हैं, जो आदत हमको जैसी पड़ी ना हम वैसी करते हैं। चलो हमको आदत क्या पड़ी है, हमको आदत पड़ी है कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ऐसा लिखते समय मैं यहाँ माइनस लगा देता हूँ, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा इसी के हिसाब से कि पहले दूर वालों को पास लो, माइनस का माइनस रहने दो, ठीक है ना। ये हो जाएगा सी डॉट बी, ठीक है, ये आपका ए वेक्टर माइनस, अब इनको जैसा है वैसे का वैसे लोगों सी ए और बी वेक्टर, ये ऐसा आ गया। देखो ध्यान से, अब क्या होगा, ये माइनस बाहर है ना, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस सी डॉट बी ए वेक्टर माइनस माइनस प्लस
सी डॉट ए और ये बी वेक्टर। तो इसको मैं आगे ले आता हूं, किसको, इस पार्ट को, ये क्या है, सी डॉट ए बी वेक्टर माइनस सी डॉट बी ए वेक्टर। आप चाहो तो इसको भी पलटा के लिख सकते हो। देखो इसने क्या किया, यहाँ इसने ए सी लिखा है, मैंने यहाँ सी ए लिखा है, हम डॉट प्रोडक्ट को पलटा के लिख सकते हैं, है ना, दिख रहा है आपको ये, हाँ दिख रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए डॉट सी और ये बी वेक्टर, है ना, ये क्या है, ए डॉट सी ये बी वेक्टर और बी डॉट सी और ये ए वेक्टर। तो ये ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। देखो ये पार्ट आ गया। अच्छा, इसके अंदर बात आगे आते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इनको फ्लिप करके आप लिखते हो, ब्रैकेट चेंज करके लिखते हो तो इक्वल नहीं होता, है ना। उसके बाद में तीन जो यूनिट फैक्टर्स हैं उनका अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, तो वो जीरो आएगा। क्यों, जब भी दो प्रोडक्ट सेम हो जाए, नहीं जो दो वेक्टर सेम आ जाए तो क्या होता है, दो वेक्टर सेम हो जाए या वो कोलिनियर हो जाए, है ना, या वो कोइंसाइड हो जाए, है ना, या वो इक्वल हो जाए, इन सब केस में उनका प्रोडक्ट जीरो आता है। कैसे, देखो अगर मैंने ये प्रोडक्ट लिया, ये लिया, ये एक वेक्टर लिया और मैंने दूसरा एक और वेक्टर लिया, ठीक है, इनके बीच का एंगल जीरो है और हमारा जो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और एन इसका डायरेक्शन, साइन जीरो, इनके बीच का एंगल जीरो है तो सब जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक इक्वल होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी दो वेक्टर सेम आ जाए या उनका डायरेक्शन सेम हो जाए या वो कोलिनियर हो जाए तो वो क्या होते हैं, वो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वो जीरो होता है। तो यहाँ ही जीरो होगा, ठीक है ना, यहाँ इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। और ए बी सी इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी क्रॉस सी, बी एंड सी, हेंस इट इज अ कोप्लानर बी एंड सी, ठीक है, ये कोप्लानर होते हैं बी एंड सी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर और कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले उसको समझते हैं। पहले एक काम करो, आपको ये जो लिख के बताया ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। एक बार याद होगी कि फिर प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अब एक और प्रॉपर्टी है जो आपकी बुक में दे के नहीं रखी है, कर लो, मैं बता देता हूँ, काम में आ जाएगी आपको। और वैसे भी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं हमको यूज में आने वाली है ना, तो देख लो क्या है। ऐसा देके रखा है आपको यहाँ पर, इस तरह से देके रखा है कि अगर ए क्रॉस बी हो, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, ठीक है, बॉक्स में देके रखा है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए देके रखा है, तो वो इक्वल होता है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी के स्क्वायर के। बोलो सर ये तो बुक में दिया नहीं, देख लो भाई, काम में आ जाएगा। मैं इसको लेके चलता हूँ, है ना। जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ये आखिरी वाला है प्रॉपर्टी जो आपको काम में आने वाला है। ये क्या होगा, ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट ले लो और क्रॉस कर दो। आपको ये जो है क्रॉस है, हमको डॉट करना होगा, है ना, हमको डॉट करना होगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा करते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की मिलके प्रॉपर्टी बनी हुई है। तो ये होगा दैट इज बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी और साथ में आएगा क्रॉस सी क्रॉस ए। अब आप बोलोगे सर ये तो नई चीज आ गई, अब इसको कैसे करेंगे। एक कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं इस पूरे को ना, इस पूरे को कोई दूसरा एक वेक्टर ले लेता हूँ। लेट्स से वेक्टर पी है, उसको मुझे क्रॉस करना है सी क्रॉस ए के साथ में, तो मैं क्या करूँगा, पी का ए के साथ में डॉट ले लूंगा, सी को लिख दूंगा माइनस में, ये हो जाएगा पी सी और फिर ए हो जाएगा, है ना, ऐसे होगा। अब पी की जगह में क्या लिखूंगा, पी की जगह पर ये आपका ए क्रॉस बी ऐसा कैसे लिख दो, पी की जगह में क्या लिखूंगा, पी की जगह में बी क्रॉस सी लिख देता हूँ, डॉट करके ए कर देता हूँ, ब्रैकेट लगा दो इसको, ब्रैकेट के बाहर सी लिखो, ठीक है, ए सी है। फिर उसके बाद में आगे आते हैं पी, पी मतलब बी क्रॉस सी, है ना, बी क्रॉस सी, पी मतलब बी क्रॉस सी, ब्रैकेट के बाहर सी डॉट, इसका ब्रैकेट बाहर करके इसके आगे ए। अब मेरी जरा बात देखो यहाँ पर, इसको जरा समझ लो, ये जो पार्ट है ये क्या बनेगा, अरे यार ये जो है ये क्या बनेगा, ये वाला क्या बनेगा, ये बनेगा बी सी सी, और बी सी सी क्या होता है, ये दो सेम आ जाए तो जीरो हो जाएगा। अगर ये दो जीरो आ जाए, ये जीरो आ जाए तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा दैट इज ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी डॉट में ए वेक्टर, इसके बाहर में सी वेक्टर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, ये ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए क्रॉस बी
और अंदर हो गया ए बी सी और ये सी, इसको ब्रैकेट लगा दो। मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, ये हो जाएगा ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट। और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ए क्रॉस बी डॉट सी। तो ये भी तो ए बी सी ही होगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए बी सी और ये भी हो गया ए बी सी, है ना। अब दो हो गए तो क्या हो गया, ये ए बी सी का स्क्वायर हो गया, है ना। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होना चाहिए, मुझे लगा कि ये आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने करवा दिया, बाकी आगे कभी कभी काम में आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा पूरा का पूरा जो वेक्टर वाला जो बेसिक है एक्सरसाइज जो हमारा 5.5 है उसका यहाँ कंप्लीट होता है। बहुत कमाल का ये वीडियो है, मुझे पूरी गारंटी है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और भैया अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहे पवन अकेडमी। धन्यवाद।